दिलीप मंडल के हुए कंगना रनौत पर फायर, क्यों हो रहा है कंगना रनौत के टिकट का विरोध। ट्विटर पर वायरल हुआ बाइकाट कास्टिस्ट कंगना। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो खबर आपको चौंका देगी। जिस तरीके से देखा जाए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के तहत तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंस कर रही हैं और इसी के तहत जहां देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के टिकट को लेकर जब मामला निकल कर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को टिकट दिया है और कंगना रनौत के टिकट होने के बाद ही कंगना रनौत का विरोध जो है होने लगा है। उनके टिकट का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे दिन अगर आप ट्विटर पर देखेंगे तो बाइकास्ट कास्टिस्ट कंगना इस तरीके का जो है ट्रेंड हो रहा था और ये एक आधा नहीं, जब मैं देख रहा था उस टाइम ये चौथे नंबर का ट्रेंडिंग जो मैटर जो चल रहा था ट्विटर पर। इसी के हवाले से अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देखा जाए कंगना रनौत को टिकट दिया है और कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से कंगना रनौत का जो पैतृक गांव है जहां उनकी मूल निवासी हैं, उस मूल निवासी क्षेत्र से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। कंगना रनौत के टिकट की बात करें तो जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी ने मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से लोकसभा का उम्मीदवार कंगना रनौत को बनाया है। टिकट मिलने के बाद जहां एक तरफ कंगना रनौत खुशी का इजहार कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देते नहीं चूक रही हैं, वहीं ट्विटर पर पूरे दिन कंगना रनौत के टिकट का विरोध भी हो रहा है। क्या कुछ मामला है वो हम सब कुछ जानेंगे, क्यों उनके टिकट का विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि कंगना रनौत का जो टिकट हुआ है वो कंगना रनौत उस सीट से चुनाव पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्यों टिकट दिया। जिस तरीके से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर तारीफ, नरेंद्र मोदी जी की समय समय पर तारीफ कंगना रनौत करती रही हैं और एक बयान के बाद कंगना रनौत वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। उसके बाद भी कंगना रनौत जो है तमाम ट्रोल हुई थी और आज अगर देखा जाए कंगना रनौत का जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट फाइनल होता है, एक बार फिर से कंगना रनौत पूरे ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर ट्रोल होती हुई नजर आ रही हैं। लोग कंगना रनौत के टिकट के खारिज करने की भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार, अगर बात किया जाए दिलीप मंडल जी की, उन्होंने भी अपना कड़ा विरोध जताया है। इसके साथ ही साथ तमाम लोगों ने जो विरोध जताया है और कंगना रनौत को क्या कुछ कहा है वो पूरी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि दिलीप मंडल साहब ने कंगना रनौत को लेकर क्या बोला है। दिलीप मंडल साहब लिखते हैं, ट्विटर स्टॉर्म, कंगना रनावत संविधान और आरक्षण विरोधी है। उनके मन में वंचित जातियों के लिए बहुत ज्यादा जहर है। प्रबुद्ध जनों, लोकतांत्रिक लोगों, सामाजिक न्याय के समर्थकों तथा अंबेडकरवादियों से निवेदन है, इस जहर को लोकसभा पहुंचने से रोके। ऐसा दिलीप मंडल साहब का कहना है। ये दिलीप मंडल साहब आगे लिखते हैं, बीजेपी से जवाब मांगिए कि इस जहरीली औरत को जो संविधान और आरक्षण के खिलाफ है उसे वह टिकट देकर लोकसभा क्यों भेजना चाहती है। इसके साथ ही साथ तमाम लोगों ने ट्विटर हैंडल पर अपना विरोध जताया और कंगना रनौत को तमाम जो बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए, कुछ अंबेडकरवादी जो ट्विटर यूजर हैं वो लिखते हैं, ऐसे जहरीले विचार के लोगों को संसद पहुंचने से रोकना होगा। संसद राष्ट्र निर्माण की सबसे श्रेष्ठ संस्था है, वहां ऐसे लोग पहुंचेंगे तो संसद का अपमान होगा। और नीचे हैशटैग दिया है बाइकाट कास्टिस्ट कंगना। इसके साथ ही साथ शाहिल वाल्मीकि, इन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया और लिखते हैं, कंगना घोर जातिवादी और आरक्षण विरोधी है। ऐसे लोग संसद में जाएंगे तो अपनी इसी जातिवादी मानसिकता और नफरत को आगे रखेंगे और आपके हकों के खिलाफ
अपना मत रखेंगे, इसका विरोध होना चाहिए। और सेम हैशटैग इन्होंने भी यूज किया है। यशपाल मेघवंशी जी लिखते हैं, बीजेपी ने कंगना को टिकट देकर फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी आरक्षण और बहुजन विरोधी है। अब बहुजनों का हक बनता है कि ऐसे समाज विरोधियों, बहुजन विरोधियों को वोट ना देकर संसद पहुंचने से रोकने का काम करे। बबीता गौतम जी लिखती हैं, कंगना रनौत एक जातिवादी और आरक्षण विरोधी महिला है। बीजेपी इन जैसे जातिवादी लोगों को टिकट देकर क्या बताना चाह रही है। खैर ये तो होना ही था, साल 2014 के बाद इनको आजादी मिली है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ साथ अजय पटेल लिखते हैं, यह जातिवादी महिला कंगना रनौत संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी, ऐसी जातिवादी महिला यह संसद पहुंच जाए तो बहुजन समाज का बहुत नुकसान करेगी। ऐसी दूसरी सोच वाली कपटी महिलाओं को मंडी की जनता जरूर जवाब देगी। और ये मंडी इसलिए कह रहे हैं, और आप इसमें देख सकते हो कि कंगना रनौत जो है वो उनका जो बाइकाट कास्टिस्ट कंगना है, ये चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर लोग कंगना रनौत के बारे में इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है, उस पर भी गौर कर लेते हैं। कंगना रनौत ने कुछ समय पहले कुछ ट्वीट किए थे, और जो ट्वीट जो है लगभग 2020 का ट्वीट बताया जा रहा है, जिसमें 23 अगस्त 2020 का जो ट्वीट है उसमें कंगना रनौत ने कहा था, कास्ट सिस्टम हैज बीन रिजेक्टेड बाय मॉडर्न इंडियंस इन स्मॉल टाउन्स वेरी everyone knows it's not acceptable anymore by the law and order. It's nothing more than a sadistic pleasure for few. Only our constitution is holding on to it in terms of reservation. Let go of it. Let's talk about it. कंगना रनौत 23 अगस्त 2020 ये ट्वीट है कंगना रनौत का। और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कंगना रनौत ने 2020 में ट्वीट किया था, जिस ट्वीट का सार इस तरीके से है। कंगना रनौत ने कहा था कि आरक्षण जो है उसकी वजह से बहुत लोग सफर कर रहे हैं, पायलट, डॉक्टर्स और इस तरीके के प्रोफेशंस में लोग सफर कर रहे हैं। इसीलिए आरक्षण जाति आधार पर ना होकर गरीबी के आधार पर होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि आरक्षण गरीबों के लिए ना होना चाहिए, ना कि जाति व्यवस्था के आधार पर। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे राजपूतों को मैं जानती हूं जो इस सिस्टम से जो है पीड़ित हैं, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में पढ़कर दुख हुआ। और इस तरीके की बात जो है वो कंगना रनौत की तरफ से की जा रही थी। कंगना रनौत जो है कहीं ना कहीं संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी और जाति विरोधी मानसिकता के चलते कंगना रनौत का विरोध समूचे देश के अंदर बहुजन समाज करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आरक्षण के विरोध और जातिवाद के बढ़ावे को लेकर कंगना रनौत की जो टिप्पणियां आई हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश को आजादी मिली, इन सारे मुद्दों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत देश के तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लगातार कंगना रनौत का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंगना रनौत का पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। इस विरोध को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या कंगना का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कंगना रनौत को चुनाव लड़कर जनता को उनको उसका जवाब देना चाहिए, या बीजेपी सच में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि जातिवादी और आरक्षण विरोधी पार्टी है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।